अस्सलाम वालेकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज आप मेरे पीछे शायद देख रहे होंगे, स्क्रीन में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए कि आप जब बारिश हो रही हो तो गाड़ी कैसे चला सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो सबसे पहले शीशे वगैरह अपने सेट करने के बाद, क्योंकि ये ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि ये हर वीडियो में ये चाहिए होते। आपने अपने शीशे सेट करने हैं, आपके जो मिरर्स हैं, इनसाइड आउटसाइड मिरर, ये सेट करने हैं। और दूसरी मेन बात कि जब बारिश हो रही हो तो ख्याल ज़्यादा, प्रिकॉशन जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आपकी गाड़ी के जो शीशे होते हैं वो क्लियर नहीं होते, आपको नज़र सही नहीं आ रहा, तो और साथ स्टीम की वजह से जो आपकी गाड़ी के इनसाइड है उसमें वो स्टीम जम जाती है, तो वो आपको सही से शीशों में नज़र नहीं आता। तो सबसे पहले बैठने के बाद हम सबसे पहले इंजन स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सेट कर लिया अपने आप को सारा, ये आप अपने सेट कर लेना करना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपने क्लियर किए शीशे, वाइपर के साथ आपने वाइपर चला लेना है, ठीक है। और अगर आपके उधर स्टीम है तो आपने अपनी जो हाइजिंग है वो ऑन कर लेनी है, ताकि जो अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीन अभी क्लियर नहीं है तो थोड़ी देर बाद ये आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। हाइजिंग मैंने चला दी है कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। ये क्लियर करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मुझे नज़र आना शुरू हो गया और सब कुछ ओके है, तो फिर आपने मूवर्स करना है, अपने आप को थोड़ा सा पार्किंग से बाहर निकालना है। तो आपने गाड़ी है उसको देखा और हम बाहर निकले, इशारा दिया ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है क्लियर हो, अपने ब्लाइंड्स को क्लियर किए और फिर हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट करते रहना है, सारी कुछ चीज़ें, प्रिकॉशन सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से नोट में हमने क्लियर किया, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की है। ये मैं हाइजिंग बंद करूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ सही से आ जाए। थोड़ी सी चला लेता हूँ हल्की आवाज़ में ताकि शीशे भी क्लियर रहें और आपको मेरी आवाज़ भी सही से आ जाए। इधर आपने नोट करना है राइट बिफोर लेफ़्ट, गाड़ी नहीं आ रही तो आप जा सकते हैं। यहाँ से मैंने ले लेना राइट, क्लियर किया, पीछे कोई नहीं है, पेडेस्ट्रियन कोई नहीं है, इशारा दिया। मुड़ने से पहले पीछे एक दफ़ा क्लियर किया ताकि अगर कोई साइकिलिस्ट आ रहा है तो वो आपको नज़र आ जाए। पेडेस्ट्रियन बारिश में क्या होता है, नॉर्मली पेडेस्ट्रियन जो पहले रुक जाते हैं, बारिश हो रही हो तो वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। ये शायद से आपने पहले देखा होगा। तो जब कोई गाड़ी रिवर्स होकर बाहर निकल रही है, जैसे कि सामने निकल रही है, तो आपने उसको रुकना है, उसको निकलने देना है, क्योंकि ये अच्छे ड्राइवर की निशानी है। यहाँ से फिर राइट बिफोर लेफ़्ट है, यहाँ पे भी 30 का जोन है, लेफ़्ट जो आ रहा होगा वो खुद देखेगा, हमने अपना राइट क्लियर करना है। और अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप अपने जो वाइपर्स हैं उनकी स्पीड तेज़ कर लें। ये जैसे जिस हिसाब से बारिश हो रही होगी उस हिसाब से आपने अपने वाइपर की जो है स्पीड उसको मेंटेन कर लेना है। आज हम सीधा ही जाएंगे, यहाँ से लेफ़्ट राइट नहीं लेंगे, लेकिन देखें ये आँखों का साइन है, तो आपने यहाँ पे लाइन ऑफ साइट पे रुकना है। लेफ़्ट से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको जाने देना है, क्योंकि आप हैं प्रायोरिटी रोड पे एंटर हो रहे हैं, तो आपने गाड़ियों को रास्ता देना है, ठीक है। हमारे पास क्लियर है, हम निकल सकते हैं। सामने 30 का जोन है, यहाँ से राइट बिफोर लेफ़्ट, लेकिन आइन बान शाह से थी आप गुजर सकते थे बगैर देखे।
जब आप 30 के जोन में हो ना, तो जो लेन क्लियर हो उसकी प्रायोरिटी होती है, और जो लेन क्लियर नहीं ना हो तो आपने कोई रास्ता देना है, और जो सामने से बंदा आ रहा है उसको मैंने ब्लिंकर दे दिया कि भाई आप आ जाओ, तो वो आ जाए, गुजर जाएगा, उसको हमने रास्ता देना है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ब्लिंकर का। यहाँ पे मतलब है कि आप अपनी जो राइट है वो अगले बंदे को दे रहे हैं कि भाई आप जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लिंकर का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में आके ब्लिंकर का मतलब है भाई मैं जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ब्लिंकर का मतलब है कि आप अपना राइट अगले बंदे को दे रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, उसको अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 के जोन में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हैं। आपने देखें जिस तरह ये है, गाड़ियों पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा राइट, तो आपने जो राइट से बंदा आ रहा होगा उसको देखते रहना है कि कोई आ तो नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बारिश में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि लोग वेट नहीं करते, क्योंकि बारिश हो रही होती है, वो कहते हैं भाग के रोड क्रॉस करना। तो आपने अपने आप को सिक्योर करना। ये लेफ़्ट साइड है, इसको हम नहीं जाने देंगे। देखिए हमारी रोड क्लियर है, तो अगले वाला जो बंदा है ना वो हमें रास्ता देगा। तो हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, राइट क्लियर किया पहले अपना, कोई नहीं आ रहा तो हम मुड़ सकते हैं। बारिश में क्या है, ज़्यादा मसला क्या होता है कि आपने जो सेफ़ डिस्टेंस है ना वो आपने ज़्यादा करना है अगली गाड़ी से, ठीक है। जो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो आपका सेफ़ डिस्टेंस होता है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जैसे ही आप इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और राइट पे कोई नहीं है तो हम गुजर सकते हैं। ये अभी मैं 30 के जोन में हूँ। एक 30 के जोन की हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज की जो वीडियो का फोकस है वो है बारिश, कि बारिश में आप गाड़ी कैसे चलानी चाहिए आप। यहाँ से मैं ले लेता हूँ राइट, कोई नहीं आ रहा, आई कैन मूव, ठीक है। अभी हम 50 के जोन में भी चलते हैं ताकि फिर उस हिसाब से थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। यहाँ से मैंने लेना है लेफ़्ट, पीछे मेरे कोई नहीं है, मैंने क्लियर किया। यहाँ पे राइट भी 4 लेफ़्ट है, जो राइट से गाड़ी आ रही होगी उसकी प्रायोरिटी है, पहले आप अपना राइट क्लियर करना है। अगर तो वो कोई नहीं आ रहा तो आप मूव कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये लेन है ना, और इस फॉर एग्जांपल हम इस लेन में हैं तो ये वाले बेसिकली हमें एक्सट्रीम राइट पे चलाना है। लेकिन जब आगे से गाड़ी आ रही होगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगले बंदे को रास्ता देना है। और बारिश में अक्सर लोग समटाइम गाड़ी स्पीड से भी चला रहे होते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए और ये करते हैं। लेकिन आपने ये देखिए ये इधर से रोड मुड़ रही है तो राइट बिफोर लेफ़्ट, आपने अपने आप को सेफ करना है। यहाँ पे सिर्फ हम राइट लेफ़्ट मुड़ सकते हैं। तो ये शोल्डर ब्लिक बहुत ज़रूरी है। शीशे लाजमी देखने हैं, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। यहाँ से राइट होना है तो लेफ़्ट वाले में जो आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रास्ता हमें देगा। अभी ये देखें, ये सामने आपको 2 नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे है 30 जोन एंड हो रहा है और राइट साइड पे है आखिर कि आप प्रायोरिटी रोड पे उतारने लगे, हमने लेफ़्ट मुड़ना है, तो आपने जो प्रायोरिटी रोड्स पे गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रास्ता देना है। पहले लेफ़्ट साइड पे देखा, राइट साइड पे देखा, कोई गाड़ी नहीं है तो हम मुड़ सकते हैं। आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो यहाँ से भी आपने ख्याल रखना है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भी बंदा तो नहीं आ रहा। यहाँ पे जो शीट्स लगी हुई हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि उस हिसाब से जो सारी ट्रैफिक है, जो सारे ड्राइवर हैं उसी के हिसाब से अपने आप को सेट कर रहे होते हैं। तो आपने ये जो ये शील्डें लगी हुई हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, क्योंकि सारे लोग इसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होंगे, तो आपने भी इसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। हमारी प्रायोरिटी थी, वो बंदा वेट करेगा। अभी मैं आ गया 50 वाली रोड पे, तो थोड़ी सी स्पीड हम ज़्यादा करेंगे। यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है
अब लेफ़्ट मुड़ते हुए आपने शोल्डर ब्रेक लाजमी करना है। और आपने ये देखिए ये जो बंदा गया है वो सामने गया है इधर, आपने इस लेन में नहीं जाना, आपने रहना एक्सट्रीम राइट पे, क्योंकि जर्मनी के अंदर आपने गाड़ी हमेशा एक्सट्रीम राइट पे चलानी है। आपने पहले मैनूवर्स काट लेने हैं। और जब आप जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, आपने अगली गाड़ी से जो सेफ़ डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना है। क्योंकि यहाँ पे ये रूल है, जो गाड़ी पीछे से जाके किसी को हिट करेगी ना, उसी पे वो सारा जो होगा वो इंश्योरेंस उस कंपनी की पे करेगी आगे। और अक्सर आपने यहाँ पे गाड़ी तकरीबन आपने सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। और फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी रोड पे हों जहाँ पे पेडिस्ट्रियन भी चल रहे हों और आपको लगे कि आप ये गाड़ी से उसको छीनते भी पड़ सकते हैं, तो जो आपने वो स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक गाड़ी नहीं चलानी, आपने अपने आप को स्लो कर लेना, ताकि वो जो पेडिस्ट्रियन साइड पे गुजर रहे हो ना उसको छींटे ना पड़े। क्योंकि ये आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, आप तो सेफ़ हैं, आपको छींटे नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो लोग पेडिस्ट्रियन हैं उनका फिर हक तलफी होगी ना, कि वो जा रहे हैं और एक गाड़ी पे बंदा जा रहा है और वो ये देखें जो सामने वाला बंदा जा रहा है ये तेज़ भगा के जा रहा है, गलत जा रहे हैं, क्योंकि ये 30 पे लिमिट है रोड की ख़राबी की वजह से, और वो स्पीड पे जा रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है वही मेंटेन करनी है। 30 है तो मतलब 30 है। और क्योंकि आप जब लाइसेंस काट, उनके पास लाइसेंस है, उनको कोई मसला नहीं है, और आपके पास उस वक्त लाइसेंस नहीं होना। अगला जो बंदा जैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो गलत बिहेव कर रहा है तो आपने उसके मुताबिक बिहेव नहीं करना, आपने गाड़ी 30 पे चलानी है। ठीक है, अब मैं 30 पे जा रहा हूँ और जो आगे गाड़ियाँ जा रही हैं वो स्पीड अप जा रही है, जहाँ पे छींटे बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं तो आपने अपने आप को स्लो कर देना, ताकि वो जो बंदा है उनको छींटे ना पड़े। और ये जो अब देखिए यहाँ पे वाइट लाइनें भी लगी हुई हैं और येलो लाइनें भी लगी हुई हैं, और जब येलो लाइनें हों ना तो आपने येलो लाइनों को फॉलो करना, वाइट लाइनों की ख़त्म हो जाती है। मैंने यहाँ पे होना लेफ़्ट क्लियर किया, लाइन चेंज की, आपने उस हिसाब से मेंटेन करना। बारिश में स्पीड जब ज़्यादा होती है ना तो बारिश में सबसे मेन चीज़ है सेफ़ डिस्टेंस, अगली गाड़ी से आपका सेफ़ डिस्टेंस, क्योंकि जब बारिश होती है आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश है वो जो फ्रिक्शन होती है रोड पे वो हो जाती है कम। तो आपने उस हिसाब से अपनी जो सामने गाड़ी चल रही होती है उससे सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला बंदा जैसे बिहेव कर रहा है आपने उस हिसाब से नहीं करना। समटाइम उनके पास लाइसेंस है और आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने लाइसेंस लेना है। और अच्छे ड्राइवर की ये निशानी भी है कि वो अपने आप को सेव करे, और अपने आप को सेव करने के साथ साथ जो उसके आगे पीछे बंदे हैं, जो ड्राइवर हैं जो गलत चला रहे हैं, उनको फॉर एग्जांपल एक बंदा 30 का जोन है 50 पे जा रहा है, तो भाई आपने 50 पे नहीं जाना, वो गलत कर रहा है, उसकी गलती की वजह से नुकसान हो सकता है। जब ये एरो साइन हो ग्रीन हो तो आपने सामने वाली ट्रैफिक के लिए रुकना नहीं है, आपने सीधा पीछे जाना है, और गाड़ी आपने इस तरह से मैनूवर करनी है कि आप राइट साइड पे आएँ। ठीक है, क्योंकि आगे हमारी रोड बार। एक और चीज़ है, आपने तकरीबन अगले 200 मीटर्स तक अपने आप को ना देखना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ मैंने मोड़ ली और आगे से वो लेन भी बंद हो। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे अभी हमने देखा कि ये जो एक्सट्रीम राइट लेन है वहाँ पे पार्किंग की हुई है, तो आपने अपने आप को मैनूवर्स पहले भी कर लेने हैं। ये देखिए ये छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं तो मैंने गाड़ी कर ली स्लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके आगे पीछे पेडिस्ट्रियन हों और उनको छींटे पड़ सकते हैं। और एक और मसला भी होता है कि जब आप ऐसे बहुत ज़्यादा हो ना, ये छींटे अगर उड़ रहे हों तो हो सकता है जो पीछे गाड़ी आपके आ रही है ना उस पर छींटे पड़ सकते हैं, और उन पर छींटे पड़ने से क्या होगा कि उनका जो व्यूज़ है वो ख़राब हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि जो आपके सामने गाड़ी आ रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही हो, तो वो स्प्लैशेस क्या हो सकते हैं आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि आपका व्यू भी ख़राब हो सकता है, और व्यू ख़राब हो गया तो खुदा खासा आप हिट कर सकते हैं। हम यहाँ राइट पे गया, आप यहाँ सामने पे भी रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने का है कि आप राइट भी मोड़ सकते हैं।
तो मैं इसीलिए यहाँ पे राइट मुड़ना चाह रहा था। ठीक है, तो जब राइट मुड़े ये देखें यहाँ पे पेडिस्ट्रियन है, तो हमने और साइकिलिस्ट भी है, तो आपने साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियन को तंग नहीं करना, आपने वेट करना है। वो जो सामने वाले हैं वो भी दूर है और हमारा क्लियर है, तो आप निकल सकते हैं। तो आपने उनका वेट नहीं करना। यहाँ से आगे रोड बंद है तो ब्लिंक कर दिया और आपने अपनी सही वाली लेन में आ गए। ठीक है, जहाँ पे ये राइट बिफोर लेफ्ट, सो हम गुजर सकते हैं क्योंकि वो सामने बंदा आ रहा था, बस उसी का राइट था, लेकिन उसने भी इस साइड में मुड़ना था तो रास्ता नहीं था, तो हम जा सकते थे। 30 के जोन का यही मसला होता है कि अचानक गाड़ी आ जाएगी, अचानक पेडिस्ट्रियन आ जाएगा, तो ये आप चीज़ें ख्याल रखनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वीडियो हो रही है लंबी, तो मेरा ख्याल है कि इसको मैं करता हूँ ख़त्म इधर। अभी हम ये रेजिडेंशियल एरिया में आ गए हैं, और रेजिडेंशियल एरिया में अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपने वो देखा नहीं 30 का जोन, तो आप 50 पे भी चला सकते हैं। ये मेरे ख्याल में मैं किसी रेजिडेंशियल एरिया में आ गया हूँ, घूम के जाता हूँ उधर। तो समझ आ गई है ना, ये यहाँ पे रस्म कोई है नहीं, तो हम घूम के अब मेरे ख्याल में पीछे चले जाएंगे वापस उसी पे। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं आपने क्लियर करनी है सारी। सेफ़ डिस्टेंस, बारिश में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है सेफ़ डिस्टेंस। सेफ़ डिस्टेंस किस लिए आपने मेंटेन करना है, ताकि जो आपके सामने गाड़ी है अगर उसके रोड के ऊपर पानी है तो उसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन है उस पर शीशे के ऊपर वो पानी आके गिरेगा, तो आपका जो विजुअल्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आपको सही तरह से नज़र नहीं आ सकता ना। तो उस वजह से आपने ख्याल करना है कि आप सही तरह से जा रहे हैं। ये ऐसे जब लोग खड़े होते हैं अक्सर भाग के भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपने गाड़ी स्लो कर लेनी है। ठीक है, ये 30 के जोन में हम अभी, ये देखिए सामने 30 के जोन का वो आ रहा है साइन के, ख़त्म हो रहा है, हम दोबारा भी 50 के जोन में हैं। और अगर ये देखिए जब ये इशारा लगा हो ना और आखटूंग हो, ये इसका मैं आपको बताता हूँ रोड क्रॉस करने के बाद। राइट पे है तो राइट पे देखिए सामने ट्रैफिक है, तो आपने अपने आप को मूवर कर लेना है पहले। ठीक है, वो जो पिछला इशारा था जहाँ पे एक वो साइन था और साथ में ग्रीन सिग्नल भी लगा हुआ था। सम टाइम क्या होता है कि वो ग्रीन सिग्नल है वो बंद होगा। ठीक है, जब वो ग्रीन सिग्नल बंद होगा तो उसका मतलब है कि जो इस रोड से बंदा जा रहा होगा ना, उसने वेट करना है। वो आखिर का साइन लगा हुआ है अलर्ट का, उसका मतलब है कि जो इस वो फिर इशारा, जब इशारा खुला हुआ है फिर तो आपकी प्रायोरिटी है ना, तो फिर आपको बहुत नहीं करना, आप जा सकते हैं वैसे। लेकिन जैसे ही वो इशारा बंद होगा तो फिर आपने वेट करना है, दूसरी रोड की प्रायोरिटी है। 200 मीटर तक आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। ये देखा अभी आपने ये गाड़ी खड़ी की हुई है, तो अगर आपका 200 मीटर का व्यू अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप सही से गाड़ी नहीं चला सकते हैं। जिस तरह इस केस में देखें आपकी जो एक्सट्रीम राइट है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, तो हमने मुड़ना यहाँ पे राइट पे चलानी करनी है आपने गाड़ी। ठीक है, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं आ जाता एक्सट्रीम राइट, ठीक है, एक्सट्रीम राइट आपने गाड़ी चलानी है। मैंने मुड़ना है यहाँ से राइट, इशारा लगाया, अपने करेक्ट लेन में आया और इशारे का वेट करना है। जिस तरह अभी देखें ये रेड है और साथ में वो अलर्ट का साइन लगा हुआ है, तो आपने इशारा अगर नहीं चल रहा तो वो फिर दूसरी शीट की प्रायोरिटी हो जाती है। जब ये एरो वाला साइन हो तो आप बगैर देखे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आया 60 है, यहाँ पे सामने वो देखे रोड 60 है, तो 60 पे जा सकते हैं। और आगे कंस्ट्रक्शन जब हो रही हो तो जब तक जहाँ तक ये 30 को साथ में कंस्ट्रक्शन साइन का मतलब है कि आपने गाड़ी जहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो रही है गाड़ी को 30 पे चलाना है। और ये यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन साइड हो रही हो तो नॉर्मली लेन ख़त्म हो रही होती हैं और ये देखिए क्रॉस लगे हुए कुछ शीट्स पे, तो आपने उसके मुताबिक बिहेव करना है। और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है,
येलो लेन्स की प्रायोरिटी होती है। ये वाली जो लेन है यहाँ से देखें वो जा रही है लेफ़्ट पे, तो हमने सीधा जाना है, तो हम इस लेफ़्ट लेन में आ जाएंगे। इशारा खुला हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगी तो हम 50 पे चला सकते हैं अपना। शीशे आपको देखते रहने हैं थोड़े से। मेरा थोड़े सा बारिश में क्या मसला होता है, आपके शीशे व्यूज़ में क्लियर नहीं होते थे। मुझे साइडों के जो मेरे शीशे हैं वहाँ पे आगे स्टील मुझे सही नज़र नहीं आता, तो आपने अपना हीटर ऑन कर लेना ताकि जो आपके विजुअल्स हैं वो सही हो जाए। अगर ये 50 का जोन है तो हम 50 पे चला सकते हैं। विजुअल्स मेरे क्लियर हो गए हैं, हीटर बंद। और अगर देखें, अगर पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो आपको लगता है कि उस पर छींटे पड़ सकते हैं, तो अच्छे ड्राइवर की ये निशानी है कि वो गाड़ी को स्लो कर लेगा। और जब आप ये देखिए, मैं आगे वाली गाड़ियों से ना बहुत पीछे चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा मेंटेन हो सकता है। और अभी मैं थोड़ी सी स्पीड पे हो गया हूँ। वो जो आगे वाली गाड़ियाँ हैं वो गलत चला रही हैं। 50 का जोन है, वो तकरीबन 60-70 पे जा रही है। तो आपका 50 का मतलब है 50। उनके पास, कीप इन माइंड, उनके पास लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस नहीं। तो नाजरीन, ये अभी मैं घर के पास पहुंचने वाला हूं। लाइन चेंज की, यहाँ पे हो सकता है पोल्यूशन हो सकते हैं, तो आपने स्लो करनी है गाड़ी ताकि उन पे छींटे ना पड़े। तो नाजरीन, ये सारा कुछ ये था, आपने क्लियर करना है उसके लिए। तो अगर बताएं आपको कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बनाएं। इस हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।